स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज हम काफ़ी समय बाद आए हैं। एक्चुअली मेरा खुद का एग्ज़ाम था पीजीटी का, तो इसी वजह से मैं उसकी प्रिपरेशन में बिजी थी। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, हमने जाना था प्रबंध शिक्षा यानी होम मैनेजमेंट के बारे में। ये लगभग कंप्लीट हो चुका था, एक दो टॉपिक बचे हैं जो हम कर लेंगे। आज हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन साइंस यानी पोषण विज्ञान के बारे में पढ़ना। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो या फिर जीआईसी का हो, ये जीआईसी मेंस हो, प्री हो या आपका नेट है, इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा पीजीटी टीजीटी में भी पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यूपी के जो पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम हैं वो होने वाले हैं। तो चलिए हम जल्दी से देर नहीं करते हैं, फटाफट हम डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ जो पोषण विज्ञान है उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन लेंगे, एक तरह की आउटलाइन हम देख लेंगे कि हमें कहाँ से क्या क्या पढ़ना है और न्यूट्रिशन साइंस होता क्या है, इसका एक इंट्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोषण विज्ञान के बारे में पढ़ना। विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, आहार और विज्ञान। पोषण का मतलब है हमारे द्वारा आहार, जो आहार खाया जाता है उसके ऊपर एक प्रक्रिया की जाती है, यानी एक प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है और इसका जो गहन अध्ययन है वो पोषण विज्ञान कहलाएगा। कहने का मतलब है आहार के ऊपर, आहार ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर में जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम एक गहन अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोषण विज्ञान। और ये जो आहार है ये कितने रूपों में होता है, दो रूपों में होता है, ठोस और द्रव्य। ठोस मतलब जो हम रोटी सब्जी चपाती वगैरह खाते हैं, द्रव्य यानी जैसे जूस वगैरह है, मिल्क है, ये सब द्रव्य के अंदर यानी लिक्विड के अंदर आ जाते हैं। तो अब हम जानेंगे कुछ न्यूट्रिशंस के बारे में, जो हमें न्यूट्रिशंस पढ़ने हैं उनके बारे में जानेंगे। तो न्यूट्रिशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर को दो तरह के न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, दो तरह के हमारे शरीर को पोषक तत्व की जरूरत होती है। इसमें पहला है मैक्रो और दूसरा है माइक्रो। मैक्रो जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, मैक्रो का मतलब बड़ा है। और मैक्रो में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपका, कार्बोज, प्रोटीन और वसा। कार्बोज जिसे कि हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, कार्बोज है, सीएचओ है, ये बोलेंगे। और प्रोटीन हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए, वसा भी हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो मैक्रो में वो न्यूट्रिशंस आ जाएंगे जो हमारे शरीर द्वारा हमारे शरीर को इनकी ज्यादा आवश्यकता होती है। माइक्रो में वो पोषक तत्व आ जाएंगे जिनकी हमारे शरीर में कम जरूरत होती है परंतु ये जरूरी होते हैं। जैसे कि पहला है आपका विटामिन्स, दूसरा आपका है मिनरल्स, और वैसे आपके 5 होते हैं परंतु वाटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे हम पढ़ेंगे कि वाटर का हमारा जो पोषण है उसमें कहाँ पर इसका योगदान रहता है। तो हमने देख लिया पोषक तत्व कौन कौन से, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो जो है हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, हमारे शरीर को इसकी ज्यादा जरूरत होती है। ये कौन कितने हैं, 3 हैं। और माइक्रो हमारे जनरली 2 देखे जाएंगे आपको, लेकिन जल जो है वो भी एक पोषक तत्व है और पोषण में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो चलिए थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं इन पांचों तत्वों के बारे में। पहला जो हमने देखा है वो है कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट, जिसकी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है और ये हमें ऊर्जा देने का काम करता है। भारत में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा ग्रहण की जाती है वो कार्बोज के द्वारा की जाती है। लगभग 60 to 70% जो एनर्जी है वो हमें कार्बोज के द्वारा प्राप्त होती है। और ये क्वेश्चन होम साइंस में जो आपका एलटी ग्रेड है पीजीटी टीजीटी में आया हुआ है, तो आप
ध्यान से देख लें, क्योंकि ये डेटा जो है याद रखना जरूरी है। कई बार ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना था, तो आप एग्जैक्ट आपको याद रखना है तो 60 to 70% आप इसको याद रखेंगे, और अगर आपको एकदम एग्जैक्ट पूछा जाता है तो आप 60% याद रखेंगे। तो कार्बोज क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, और ये मेन काम इसका यही है। और जब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है तो हमें काम करने के लिए हम रेडी होते हैं। हमारे जो सेल्स होते हैं, छोटे छोटे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, इन्हें एनर्जी मिलने के बाद ये अपना कार्य कर पाते हैं। आगे हम देखेंगे कि कार्बोज की कौन कौन से टाइप्स जो हैं किस किस तरह से हमें एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट हमने देखा प्रोटीन। प्रोटीन जो है, प्रोटीन के द्वारा हमारे शरीर में बिल्डिंग का वर्क होता है, अलग अलग कोशिकाएं जो हैं बनने का कार्य होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत का कार्य भी प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, जो कि हमने जब हम बचपन में स्कूल में हमने ये सारी चीजें देखी हुई हैं। का मेन वर्क बिल्डिंग का कार्य होता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कार्बोज या वसा की कमी हो जाती है तो ये ऊर्जा देने का काम भी करता है, और जो कार्बोज है वो हमारे शरीर में स्टोर होगा, जबकि प्रोटीन जो है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। अगर हम कार्बोज की 1 ग्राम की बात करें, अगर हम देखते हैं कि कार्बोज का 1 ग्राम कितनी एनर्जी देगा, तो ये देख लीजिए आप, 1 ग्राम कार्बोज जो है उससे हमें 4.2 जो है एनर्जी प्राप्त होगी। वहीं पर प्रोटीन के द्वारा जो है हमें 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 एनर्जी प्राप्त होगी, परंतु जो इनका स्ट्रक्चर है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसी वजह से जो प्रोटीन है बहुत ज़्यादा समय लगाता है डाइजेस्ट होने में, वहीं पर कार्बोज का जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ी प्रोटीन से इजी है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, वसा के बारे में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बेसिक से ही पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम वगैरह में, और हम वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। हमने बात की वसा के बारे में। वसा फैट जो है वो क्या काम करता है, वसा हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स को सुरक्षित रखने का काम करती है। क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें सुरक्षित रखने का काम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके मेन वर्क होते हैं जो कि हम फैट के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं वसा यानी फैट के 1 ग्राम फैट के द्वारा हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके द्वारा हमें 9.2% ऊर्जा जो है प्राप्त होगी। 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, और ऊर्जा का जो मापक है 2 है। वैसे अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय पूछा जाता है तो आप जूल लिखिए, जूल पर टिक करेंगे, और अगर आपसे सिंपली पूछा जाता है तो किलो कैलोरी होगा, किलो कैलोरी। तो जो फैट है उसकी 1 ग्राम फैट जो है उससे हमें कितना मिलता है ऊर्जा, 9.2 जो है किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोस के बारे में। जो माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, चाहिए हमें बहुत कम मात्रा में, फिर भी इनकी जरूरत होती है शरीर में। पहला है विटामिन, और विटामिन भी 2 प्रकार के हैं। विटामिन के चैप्टर में हम जानेंगे कौन कौन से हैं, ये बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले शॉर्टली हम देख लेते हैं इसके वर्क क्या है। विटामिन जो है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा देता है, त्वचा बालों के लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा जो हमने देखा मैक्रो, ये जो देखे हमने न्यूट्रिशंस जैसे कि कार्बोज या प्रोटीन है वसा है, इसके कोएंजाइम यानी सहायक के रूप में काम करते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स के सहायक के रूप में ये काम करते हैं। इसके अलावा अलग अलग विटामिन
जो है उनके अलग अलग मेन वर्क है जो कि हम विटामिन के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मिनरल। मिनरल जो है हमारे शरीर में संतुलन बनाने का काम करता है। क्या करता है? संतुलन बनाने का काम करता है। इसके अलावा कुछ सहायक कार्य जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य, संतुलन का मतलब हमारे शरीर में इतने सारे लिक्विड हैं, इतने सारे एंजाइम हैं, हार्मोन्स हैं, इनको संतुलन, इनमें बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? मिनरल करते हैं। इसके अलावा हमारी हार्ट बीट है, ये सारी चीजें, इनको कंट्रोल करने का कार्य भी हमारे शरीर के अंदर कौन करेगा? मिनरल करते हैं। और नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं वाटर। वाटर हमारे शरीर के अंदर ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। ताप नियंत्रण में कार्य करता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जितने भी लिक्विड, जैसे कि ब्लड है, हार्मोन्स है, एंजाइम है, ये सारे, इन्हें घोलने का कार्य भी किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा होता है। अगर हमारे शरीर में वाटर नहीं हो तो जो ब्लड है वो एक पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा और उसका हमारे शरीर में सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा और रिजल्ट होगा हमारी डेथ। तो जो ये क्या करता है? वाटर जो है घोलक का कार्य करता है, घोलने का। तो वाटर हमारे शरीर में घोलने का कार्य करता है। और जैसे जो न्यूट्रिशियंस होते हैं, जितने भी हमने ये देखे, कार्बोज, प्रोटीन, वसा, ये जाएंगे कैसे हमारी कोशिकाओं तक? ये जाते हैं ब्लड के सहारे। और ये कार्य जो है पानी का ही होता है। अगर शरीर में ब्लड है लेकिन पानी नहीं है तो जो ब्लड है वो आपका पाउडर फॉर्म में बन जाएगा और जो ये न्यूट्रिशंस के आदान प्रदान का कार्य है वो नहीं हो पाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी। या तो हमने देख लिया, शॉर्ट में हमने देख लिया कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। अब है फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन होता क्या है? ये हमने पहले देख चुके हैं कि जो फूड है उस पर जो प्रक्रिया है उसी का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। तो अब जो आहार है उस पर किस तरह से प्रक्रिया होती है तो जान लेते हैं। सबसे पहले आहार आएगा। आपने आहार लिया, उसका डाइजेशन हुआ, यानी आहार का क्या किया हमने? पाचन किया। पाचन के बाद में उसका अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद में परिसंचरण और लास्ट में आपका उत्सर्जन। तो एक बार देख लेते हैं। आहार यानी जो हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद में एब्जॉर्ब होगा, मतलब जो भी जो खाने के अंदर जो चीजें, जैसे प्रोटीन है, जो जरूरी चीजें हैं शरीर के लिए, वो एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी हमारे इंटरनल पार्ट्स के द्वारा। इसके बाद में इसका परिसंचरण यानी ये सर्कुलेट होगा। ये सारी चीजें जब एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी तो ये ब्लड के सहारे कोशिकाओं तक पहुंचाई जाएंगी और बाद में जो वेस्ट मटेरियल है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अगर ये सारी प्रक्रिया हो रही है तो आपके शरीर का सही से आपका डाइजेशन सही है, आपका उत्सर्जन जो तंत्र है वो सही है। मान लीजिए अगर ये मान लीजिए आपका पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, पर जो न्यूट्रिशंस थे वो अगर आपके ब्लड के अंदर ही घूम रहे हैं तो वो आपका सही नहीं माना जाएगा। ये क्या कारण होगा इसका? मधुमेह। यानी मधुमेह अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उसके शरीर जो कोशिकाएं हैं उन्हें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है और जो जल्दी से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है और जो ब्लड है उसी के अंदर ये न्यूट्रिशंस घूमते रहते हैं और ये मधुमेह कहलाएगा, यानी शुगर कहलाएगा। शुगर जो है एक पूरा चैप्टर है, इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और अब देख लीजिए पोषण कितने तरह का होता है। पोषण दो तरह का होगा, सुपोषण और कुपोषण। पोषण का मतलब है कार्य, लिंग, आयु। कार्य, लिंग, आयु के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को पोषण मिल रहा है तो वो आपका सुपोषण कहलाएगा और अगर कार्य, लिंग और आयु
के अकॉर्डिंग अगर आपको पोषण नहीं मिल रहा है तो आपका कुपोषण कहलाएगा। सुपोषण में अगर आपने अच्छे से खाना खा लिया खूब भरपेट करके, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह आपने अच्छे से, तो वो आपका सुपोषण नहीं कहलाएगा, क्योंकि इससे आपको न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे। जब सारे पांचों जो हमने ये देखे अभी, कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल, वाटर, अगर ये सारी चीजें हमारे शरीर को सही मात्रा में, सही बैलेंस जो मात्रा है उसमें मिल रही है, तो ही आपका सुपोषण कहलाएगा। और अगर ये सारी चीजें आपके शरीर को नहीं मिल रही है तो वो आपका कुपोषण कहलाएगा। और ये जो है हमारा कार्य, हम किस तरह का कार्य कर रहे हैं, भारी कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, लिंग क्या है, जैसे कि जेंट्स है, लेडीज है, या और आयु, आपकी आयु कितनी है उस अकॉर्डिंग, क्योंकि हर आयु में हमें अलग अलग मात्रा में न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। कुछ न्यूट्रिशंस हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं और कुछ हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं। अब जान लेते हैं अल्प पोषण के बारे में। अल्प पोषण होगा तो क्या होगा हमें, तो अल्प पोषण जो है इसके दो टाइप होंगे। आपके अल्प पोषण जो है इसके दो टाइप होते हैं। अल्प पोषण, अल्प पोषण अगर किसी बच्चे को मिल रहा है या किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो इसमें दो तरह के लक्षण शो होंगे। पहला होगा प्राथमिक लक्षण, प्राथमिक, और लास्ट आपका जो होगा द्वितीयक, द्वितीयक यानी सेकेंडरी। प्राथमिक जो है इसमें आपके लक्षण यानी सिम्टम्स शो होंगे। जैसे कि अगर किसी बच्चे में या किसी व्यक्ति में अल्प पोषण है, वो कुपोषण का शिकार है, तो उसको क्या लगेगा, थकान, चक्कर, कमजोरी, ये सारे सिम्टम जो है सामने आएंगे। कोई बीमारी नहीं आएगी इसके अंदर, सिर्फ जो सिम्टम्स है वो नजर आएंगे। और अगर इन सब चीजों का सही समय पर उपचार नहीं किया जाएगा तो उससे रिलेटेड जो है, जो भी न्यूट्रिशंस हमारे शरीर में कम हुए हैं उसके अनुसार जो है बीमारी नजर आएगी। जैसे कि फैट है, आपका कार्बोज है, इनकी कमी होती है तो आपके शरीर में क्या होगा, बीमारी नजर आएगी। और वो बीमारी जो है उसको हम PCM, PCM का मतलब है प्रोटीन, कार्बोज, माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोज, माल न्यूट्रिशन। और पी, यहाँ पर पी जो है इसका मतलब है प्रोटीन, ई का मतलब है एनर्जी, और एम का मतलब है माल न्यूट्रिशन। तो आपका जो प्राथमिक स्तर है इसमें आपके सिर्फ सिम्टम नजर आएंगे, और द्वितीयक स्तर के अंतर्गत जो आपका PCM या PEM नजर आ जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाशियोर्कर और मेरास्मस, क्वाशियोर्कर व मेरास्मस। ये सारी बीमारियां हम आगे की वीडियो में जानेंगे। क्वाशियोर्कर क्या होता है, मेरास्मस क्या होता है, इनमें से भी कई बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सारा ही जो आप पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने जैसे कि जाना ये द्वितीय स्तर, जो कुपोषण का द्वितीय स्तर है, इसमें क्वाशियोर्कर, मेरास्मस यानी PCM, PEM नजर आएगा। इसके अलावा भी एक और बीमारी है जिसे हम बोलते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, फीटल अल्कोहल, इसको हम बोलेंगे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रही है, इंटेक कर रही है, तो उसका जो बेबी है उसे ये बीमारी उसके अंदर शो होगी। तो आज हमने देख लिया कि हमें पोषण विज्ञान में क्या क्या चीजें, इसकी हमने आउटलाइन देख ली है। हमें सारे न्यूट्रिशंस इसमें पढ़ने हैं, उनकी कमी से क्या क्या बीमारियां होती है उनके बारे में हमें जानना है। इसके अलावा भी हमारा जो आहार है वो भी अलग अलग तरह का होता है, डाइट हमारी ठोस है, द्रव्य है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। विटामिन जो है बहुत ज़्यादा लंबा पोर्शन है और इसको भी हमें जल्दी से कवर करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
तो कल की वीडियो में हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट के साथ। थैंक यू सो मच।